हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में एक निबंध पर विचार किया जाए। निबंध पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुमुखी गंगा। क्या नाम है इस निबंध का? बहुमुखी गंगा। तो बच्चों, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने जीवन दायिनी गंगा के विषय में बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। गंगा को हम सब माँ कहते हैं। यूँ तो सभी नदियाँ हमारे लिए जीवन दायिनी है, पर उन सब में गंगा का विशेष स्थान है। हम सब भारतीयों के लिए गंगा केवल एक ही रूप में पूज्य या उपयोगी नहीं है। गंगा के विविध रूप हैं और गंगा विविध रूपों में हमारी आराध्या भी रही है और ज़रूरत भी। गंगा के तट पर अनेक साम्राज्यों का उदय और अस्त हुआ है। गंगा हमारे इतिहास की गवाह भी है और विकास की सहायिका भी। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यदि नदी को कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की ही है। नदी के किनारे पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का तट अर्थात शुद्ध और शीतल हवा, नदी के किनारे किनारे घूमते जाएं तो प्रकृति के मात्र वात्सल्य यानी कि माता का प्रेम, प्रकृति का माता जैसा प्रेम, मात्र वात्सल्य के अखंड प्रभाव का दर्शन होता है। क्या मिलता है वहाँ पर? ऐसा लगता है माता का जो प्रेम है वो वहाँ हमें दिखता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रभाव धीर गंभीर हो तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है, अर्थात उन लोगों की आजीविका इस नदी पर निर्भर होती है। वास्तव में नदी जन समाज की माता है, वो तो है ही। हमें पीने योग्य हमें पानी नदी से ही प्राप्त होता है। नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद आता है। कहाँ शहर का वह गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन। दोनों के बीच का अंतर अविलंब मालूम होता है। नदी ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। स्मरण यानी कि याद कराने वाली। नदी ईश्वर नहीं है लेकिन हमें ईश्वर की याद अवश्य दिला देती है। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है, यदि गुरु को प्रणाम करना आवश्यक है तो नदी को भी वंदन करना उचित है, क्योंकि वो हमारी प्यास बुझाने का कार्य करती है। यह तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा को आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं, यानी कि इसी नदी के किनारे वो स्थापित बसे हुए हैं। कुरु पांचाल देश का अंग बंगादी देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है, यानी कि उसने उनके साथ मेल किया है। किसने? गंगा ने ही। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है, क्योंकि ये सब नदी के तट पर ही हुए हैं। किंतु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास से हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप, उत्तरकाशी की ओर चीड़ देवदार के काव्य में प्रदेश में मुग्धा रूप, देवप्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अचखेलियां, लक्ष्मण झूले के विकराल पाश में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रभाव, प्रयाग के विशाल तट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग, भाव अलग, वातावरण अलग, महात्म्य अलग, यानी कि सब कुछ अलग है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है, यानी कि प्रयाग से गंगा का अलग ही रूप देखने को मिलता है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है, यानी कि वहां पर प्रयाग के पास यमुना गंगा से आकर मिल जाती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है।
वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीड़ासक्त नहीं मालूम होती। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। काली यमुना द्रौपदी जैसी माननीय राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुल्क कृष्ण प्रभावों का स्मरण हो जाता है, यानी कि उनकी याद हमें अचानक से आ जाती है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है, यानी कि संगम कहाँ कहाँ हो रहा है इसका भी बारे में कहा नहीं जा सकता। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का यह संगम सबसे पहले अधिक पसंद किया है और इसीलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। क्या नाम रखा है? प्रयागराज जैसा। प्रयाग यानी कि संगम होने की जगह। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रभाव के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। तो बच्चों, प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। ऐसा लगता है प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू है, किसी कुल की वधू है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियां मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियां लाती हैं। स्मृतियां यानी कि उनकी यादें लेकर आती हैं। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रंती देव के यज्ञ की बातें करती हैं। ऐसा लगता है कि वो रति देव के यज्ञ की बातें कर रही हैं, जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र गजग्रह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी का स्मरण कराता है। इस प्रकार हिष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिए। जब इतनी प्रचंड वारी राशि अपने अमोघ वेग से पूर्व की ओर बह रही हो, तब उसे दक्षिण की ओर मोड़ना क्या कोई आसान बात है? फिर भी वह उस ओर मुड़ गई है। दो सम्राट या दो जगत गुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनके आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोलांदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जलाकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए जय वैसे जहां तहां घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इनके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेकों मुख द्वार से वे सागर में जाकर मिलती हैं, यानी कि वो अनेक जगहों से जाकर सागर में मिल जाती हैं। प्रत्येक प्रभाव का नाम अलग अलग है और कुछ प्रभावों के तो एक से भी अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यहीं आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती हैं। यह बहुमुखी गंगा पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते। तो कालेलकर द्वारा लिखा गया निबंध जिसमें बताया गया है नदियों के बारे में। कालेलकर जो है उनकी रचनाएं अधिकतर नदियों के विषय में है। तो उन्होंने इसमें गंगा के विषय में बताया कि गंगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और किस किस नामों से पुकारी जाती है। इस पूरे निबंध पर इस पर विवरण दिया गया है। आइए एक बार लेखक का परिचय हो जाए। तो काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1 दिसंबर 1885 को हुआ। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। इनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करवार जिले का रहने वाला था,
लेकिन सालों से गुजरात में बस जाने के कारण गुजराती भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ थी। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण वे काका के नाम से जाने गए। स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालयनी प्रवास, लोकमाता, जीवनो आनंद और रावण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 21 अगस्त 1981 को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये थे काका कालेलकर, जिन्होंने हमारे जीवन देने वाली नदियों के विषय में अनेक निबंध लिखे हैं। इस निबंध के जरिए उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि गंगा हमारे लिए एक अमूल्य नदी है और गंगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किस किस नाम से पुकारी जाती है और कहाँ जाके उसका सागर में मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं ये निबंध आपको पसंद आया होगा। नदियाँ जो माता के रूप में हमारे सामने आती हैं, माता के नाम से पुकारी जाती हैं और पूजनीय हैं, उसके विषय में निबंध आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।